अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स ऑफ फैमिली मेडिसिन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है ना एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दी होगी और एमसीक्यूज़ जो है ना जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वैसे स्टार्ट कर लिया होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। CPSP में ये एग्ज़ाम होता है, हमारे दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों में 100 के MCQs होते हैं और दोनों पेपर्स के दौरान जो है ना 15 मिनट्स का गैप होता है, ठीक है। दो तरह के होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड और रिटन। पाकिस्तान में तो कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन सऊदीया में जो है ना रिटन बेस्ड होता है। जैसे पेपर दे दिया और साथ में आंसर शीट दे दी, जिसमें हम जी बॉक्स को कलर करते रहते हैं कि A करेक्ट है या B है या C है या D है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर बेस्ड अटैम्प्ट करने का क्या सही तरीका है और रिटर्न जो है ना अगर आपके पास पेपर आ जाता है तो उसको आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड में होता है कि आप जो है ना आपकी सारी जो है ना रोल नंबर और ये सब कुछ करने के बाद जो है ना उन्होंने प्रॉपर गाइड किया होता है कि आपने किस तरीके से नेक्स्ट बटन पे जाना है और स्टेप करना है। फर्स्ट आपके पास MCQ डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब आपने उसको गौर से और अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने सही तरीके से पढ़ लिया है और ये ऑप्शन है तो आप उसे सबमिट कर दें। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो थोड़ा सा और सोच लें, हो सकता है थोड़ा सा सोचने पे आप फिर कॉन्फिडेंट हो जाएं, फिर आप सबमिट कर दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको दोबारा करूँगी या करूँगा, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके पास स्किप करने के लिए जस्ट एक चांस है। आपने स्किप कर दिया, नेक्स्ट MCQ आ गया, ये दोबारा तब अपीयर होगा जब आप 100 MCQ से गुजर जाएंगे, ठीक है। फिर वो वाले आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगे जो आपने स्किप किए थे। अब आपके पास स्किप वाले आ गए, अब आपने इसको हर सूरत में सबमिट करना है, क्योंकि जब तक आप इसको सबमिट नहीं करेंगे तो पीछे जितने आप लोगों ने स्किप किए हुए हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगे। तो इसीलिए बेहतर तो तरीक़ाकार ये है कि जिस MCQs में आप कॉन्फिडेंट हैं उसको आप सबमिट कर दें, उसको अभाम में मत रखें, उसको आप डाउट में ना रहें। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिकी वर्ड्स बताए थे, उसके मुताबिक आपने सारा कुछ क्लियर हो गए, आपने पढ़ लिया, आपको यही लगता है कि ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सबमिट एंड गो, नेक्स्ट पे आ जाए, ठीक है। और जब ये स्किप वाले आएंगे तो इसको हर सूरत में आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो पीछे अगर आपने 60 छोड़े हुए हैं तो आपके पास टाइम शॉर्ट है, टाइम वक्त जल्दी से गुजर रहा है, तो आपने ये हर सूरत में सही या गलत सबमिट करना ही करना है। तो ये तो था कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। जो रिटन है उसमें क्या गलती होती है, आपने सारा कर लिया होता है और क्योंकि पेपर आपके पास होता है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 10 दफ़ा रब करें और 10 दफ़ा उसको ठीक करें, और यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, हम अपने सही किए हुए को गलत कर देते हैं। तो इसीलिए बेहतर ये है कि जो भी जिसमें भी आप कॉन्फिडेंट हो आप पहले उसको मार्क कर दें, जो आपने छोड़ दिए हैं उनको जो है ना बाद में सोच समझ के जो है ना कलेक्ट करते रहें, लेकिन सही किए हुए को गलत ना करें, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। दूसरी बात यह है कि आप एक चीज़, अब इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम इधर देखें या उधर देखें, और सबका डिफरेंट होता है। हो सकता है मेरे आगे जो बैठा हुआ है वो ऑप्थेल्मोलॉजी का हो, पीछे गायनी का हो। इस तरीके से ये चीटिंग बेस और ये सब कुछ नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं, ये सारे सिस्टम और ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। आप फोकस्ड होते हो अपने पेपर के ऊपर, आप अपना पेपर ही करते हैं। बस ये है कि आपको अटैम्प्ट करना सही तरीके से आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपके पास जस्ट एक ही चांस होता है, दोबारा आपने हर सूरत में सबमिट करना होता है। और एक को लेके नहीं बैठे रहना, क्योंकि अगर आपने 60 या 70 स्किप किए हुए हैं तो क्या होगा, 75% जो है ना पर पेपर आपने पास करना होता है। यानी पेपर 1 में भी आपने 75% मार्क्स लेने और पेपर 2 में भी आपने 75% मार्क्स लेने, फिर ही ओवरऑल जो है ना फिर 75% बनता है। इस टाइम फैमिली मेडिसिन के सबसे ज़्यादा जो है ना पासिंग हैं लोग, और बहुत तेज़ी से इसके जो है ना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स जो है ना बढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात है कि आप भी लोगों को मोटिवेट करें और जो है ना वो इस तरफ आएँ, और आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चांसेस हैं
ठीक है। एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो इस दौरान मुझे प्रॉब्लम फ़ील हुई या मैंने इस चीज़ को फ़ील किया, हम एमसीक्यूज़ पढ़ते हुए बहुत जल्दबाजी करते हैं, सोचते नहीं हैं, ठीक है ना। होता ये है कि जब हम एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो बाज़ टाइम कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो कि बार बार आ रही होती हैं और हमारे वो जहन में फ़िक्स हो जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि डायबिटीज़ का जो एलडीएल का लेवल है टारगेट, वो लेस देन 100 होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रोफेसर नासिर शाह की वीडियोस देखेंगे, प्रेजेंटेशंस देखेंगे और इवन आप गूगल पे या बुक पे भी देखें तो जो प्राइम लेवल है वो लेस देन 70 है। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बाज़ टाइम ऑप्शन में इस तरीके से वो चीज़ भी आ जाती है जो आपने रूटीन में डिफरेंट तरीके से की होती है लेकिन आपने पढ़ी वही होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हम सब लोगों ने ये गलती की, हमने सब ने लेस देन 100 को मार्क कर दिया जबकि उसका आंसर जो था वो लेस देन 70 था, क्योंकि फर्स्ट जो है वो तो वही है कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है और एलडीएल का टारगेट है तो वो 70 होना चाहिए। ठीक है, हम सब लोगों ने 100 मार्क कर दिया। बाद में जब आके आए तो हमने रिकॉल किया कि और क्या क्या ऑप्शन थे, तो हम लोगों ने कहा उफ, हमने तो 70 देखा ही नहीं, बस हमने देखा 100 है, क्लिक सबमिट। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना, हर ऑप्शन को गौर से देखना है और गौर से पढ़ना है। एमसीक्यूज़ करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू एससीक्यूज़। सिर्फ ये होता है कि उसमें पढ़ना बहुत पड़ता है और उसको अटेम्प्ट करने का सही तरीका आना चाहिए और अच्छे तरीके से स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए और अच्छे तरीके से ऑप्शन को भी देखना चाहिए कि क्या वो सही हैं, किस तरीके से हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।